Good morning. Today is a leg day. I just woke up. अब मैं आपको सीधा जिम पे मिलूंगा. तो फाइनली आई एम डन विथ ऑल द वार्म अप्स. अब मैं जाने वाला हूँ अपने टॉप सेट को करने के लिए, जो कि है
सो फाइनली जिम से घर आने के बाद मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट भी खा लिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट करा और आज मेरा पहला दिन है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करने का। मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को पाने के लिए अपने आप को 7 दिनों का वक्त दे रहा हूं, जिसमें से आज मेरा पहला दिन है। बेसिकली मेंटेनेंस कैलोरीज उसे कहते हैं जो कैलोरीज कंज्यूम करके किसी भी व्यक्ति का वजन ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। लेट्स से आप अगर 70 केजी के हो और आप 2000 कैलोरीज हर दिन कंज्यूम करते हो, तो उस 2000 कैलोरीज को कंज्यूम करने से ना तो आपका वेट 70 केजी से ऊपर जाएगा ना तो कम होगा। वही मैं फाइंड आउट कर रहा हूं और इसे फाइंड आउट करने का ये बेनिफिट होगा कि अगर मुझे जब भी अपने वेट को लॉस करना होगा, यानी ये कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, तो मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के थ्रू उससे 100 200 जितने भी कैलोरीज कम करना है उसे कम करके मैं एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मुझे मेन गेनिंग करना है या फिर थोड़ा सा सरप्लस में खाना है, तो मैं उस मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 या 200 कैलोरीज खाकर अपने वेट को गेन या फिर मसल गेन को थोड़ा एफिशिएंट बना सकता हूं। बट अब मेन रीजन ये है कि मुझे ऑलमोस्ट जून में 2 साल हो जाएंगे ट्रेनिंग करते हुए, जिम ट्रेनिंग करते हुए, बट मैंने आज तक कभी मेंटेनेंस कैलोरीज को एक्चुअल में फाइंड आउट नहीं किया। फिर भी मुझे लगता है कि आई नो माई मेंटेनेंस कैलोरीज, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर बोलकर के एक वेबसाइट होता है जो गूगल पे आप लोगों ने अपना काउंट भी करा होगा, मैं भी वही काउंट करता हूँ और बहुत हद तक वो सही है। बट मुझे एक एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए जिससे मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरी को बिल्कुल सही तरीके से फाइंड आउट कर सकूं। वन ऑफ द मेन रीजन कि मुझे वो मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर पे भरोसा उतना नहीं है, क्योंकि वो जब भी आपका कैलोरी कैलकुलेट करता है तो वो आपके एक्टिविटी लेवल को मांगता है, कि जैसे 4 to 5 डेज ऑफ एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तो वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि कौन से बेसिस पे उनका जो इंटेंसिटी है वो हम तो नहीं जान सकते। इसलिए द बेस्ट वे इज टू गिव योर सेल्फ सम टाइम, जैसे कि मैं दे रहा हूं। आप एक हफ्ते तक जो कैलोरीज आपको लगता है कि ये कैलोरीज खाने से आपका वेट ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, उस कैलोरीज का एक अप्रोक्सीमेट कैलोरीज फाइंड आउट करो, या फिर सोचो कि 2400 मेरा है तो मेरा 2600 है। अगर आपका 2400 होता है तो आप 2400 कंज्यूम करना स्टार्ट करो एक वीक के लिए, और एक वीक के बाद हर दिन सुबह के वक्त स्पेशली सुबह के वक्त अपने वेट को चेक करो, नोट डाउन करो कि आपका वेट पूरे 7 दिनों के लिए कितना जल्दी बढ़ा या फिर कितना जल्दी घटा है। और साथ ही साथ अगर तुम कार्डियो करते हो या फिर कोई भी वॉकिंग या फिर कोई भी रनिंग एक्सरसाइज करते हो जिसमें तुम्हारे कैलोरीज बढ़ते या फिर घटते हैं, ऑब्वियसली कार्डियो एक्टिविटीज करने से कैलोरीज बर्न ही होते, कम होते, तो वो अगर आपको करना है तो करो। मगर ये गारंटीड सोचना कि मुझे 7 दिन के लिए वो सेम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करना है, क्योंकि अगर तुम मान लो 2400 कैलोरीज खा रहे हो, किसी दिन तुम 200 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, किसी दिन 500 कर रहे हो, तो उससे तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज के एक्यूरेट नंबर पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कार्डियो तो करता हूं, बट एक्चुअल मेंटेनेंस कैलोरीज जानने के लिए मैं अभी 7 दिनों के लिए कोई कार्डियो या फिर कोई भी ज्यादा एक्सेसिव रनिंग या फिर वॉकिंग नहीं करने वाला, जिससे जो 2600 कैलोरी मैं कंज्यूम करूंगा और बस 7 दिन के लिए जिम जाऊंगा, उससे मुझे पता चलेगा कि वो 2600 कैलोरी खाने से मेरा वजन कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है। अगर आपका वेट मान लो 2600 कैलोरी आपका भी है, आप 7 दिन के लिए कंज्यूम करते हो और 7 दिन में स्लोली जैसे कि 7 दिन बाद आपका वेट 70 केजी था, तो वो 70 केजी 100 ग्राम हो गया, 70 केजी 200 ग्राम हो गया। अगर उतना है तो आप तब भी वो जो कैलोरीज आपने खाया 7 दिन के लिए उसे अपना मेंटेनेंस कैलोरीज मान सकते हो, क्योंकि 100 200 ग्राम 300 ग्राम उतना मैटर नहीं करता है। वो थोड़ा बहुत आपके फूड इंटेक पे
जितना भी आप ट्रैक कर लो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो जितना भी आपका अगर वेट 500 ग्राम से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो आप उसे अपना मेंटेनेंस कैलोरीज मान सकते हो। बट अगर आपका वेट 1 kg बढ़ जा रहा है या फिर 500 ग्राम कम होना चाहिए, कम हो रहा है, तो तब भी आप उसे मेंटेनेंस कैलोरीज मान सकते हो। बट आपका वेट 1 kg कम हो जा रहा है वो कैलोरीज खाने से, तो आप मान जाओ कि वो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं है। आपको उससे 100-150 कैलोरीज ज्यादा खाने चाहिए, और अगर आप 1 kg बढ़ रहा है तो आपको 100-150 कैलोरीज या 200 कैलोरीज इससे कम कर देना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन फाइंड आउट योर मेंटेनेंस कैलोरीज बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आज मेरा पहला दिन है, टुडे इज डे 1। तो डे 7 तक पहुंचने के बाद मेरा क्या रिजल्ट होता है वो मैं आपको जब डे 7 में पहुंचूंगा तो वीडियो के थ्रू बताऊंगा। Marco đâu? Bây giờ này Mbappé. सो फाइनली मेरे आज के सारे टास्क कंप्लीट हो गए। एक क्विक ओवरव्यू और एक क्विक रिकैप देता हूं मैं आपको आज के दिन का। सुबह उठने के बाद मैं जिम गया, देन जिम से वापस आने के बाद मैंने अपना सेकंड मील खाया, जो कि एक बड़ा मील होता है मेरे दिन का। तो मैंने वो कंज्यूम किया। वो कंज्यूम करने के बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा, और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग किया जिसपे काफी अच्छा खासा टाइम गया। देन मैंने फिर जितने भी मीम्स बचे हुए थे उन्हें कंज्यूम किया। उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर गया, उसने मुझे बुलाया था। काफी समय के बाद मैंने फीफा खेला। स्टिल आई डोंट रिकमेंड प्लेइंग गेम्स, बट हाँ, टुडे वॉज नॉट द क्वाइट प्रोडक्टिव डे। स्टिल मैंने गेम खेला। मैं बोल सकता हूँ कि 1 hour ऑफ वीडियो गेम इज okay, it's acceptable, but for me it's not, and I am not liking it at all. कल से the productive day will begin. आज भी काफी सही डे गया कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, एडिट किया, but still that was not quite the expectation which I am currently pursuing. और अभी मैं कोई खास पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ। सो यही थे। बट आज के दिन के जितने भी मैक्रोस थे और जितने भी कैलोरीज मैंने कंज्यूम किया, जो कि बेसिकली इस वीडियो का उद्देश्य था, वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, जिससे आप देख सको कि आज के 2600 कैलोरीज पूरे हुए हैं या नहीं। और पूरे हो चुके हैं ऑब्वियसली। और मैक्रोज भी आप देख सकते हो, कितना प्रोटीन, जितना कार्ब्स और कितने फैट से मैंने फिगर किया। बेसिकली मैं सिर्फ दो चीजों पे फोकस करता हूँ, टोटल कैलोरीज एंड टोटल प्रोटीन, दैट्स इट। कल मेरा आर्म का वर्कआउट है, टुमारो इज आर्म डे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज मैंने अभी पुश पुल लेग स्प्लिट को छोड़ करके एक नया स्प्लिट डिजाइन के बारे में आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। तो मैं अपने आर्म को एक अलग से डेडिकेटेड डे दे रहा हूँ। वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट।